गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डे 12 ऑफ द परसेंटेज चैप्टर में आपका स्वागत है। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम लोग परसेंटेज चैप्टर पर ही बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, इफ़ a% ऑफ 240 इज़ c एंड c% ऑफ a इज़ 117.6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस सी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें तो ऑप्शंस दिए रहते हैं 238, 144, 260 एंड 196, तो आप कैसे निकालिएगा इस क्वेश्चन को? तो सिंपल देखिए, a% ऑफ 240 इज c, तो a बाई सी मेरा क्या आ जाएगा 5/12, मतलब a मेरा 5 आ गया और c मेरा 12 आ गया, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस सी मेरा 17 आएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए, चेक कीजिए कौन 17 के टेबल से कट सकता है, तो ये कट जाएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रहा कि सब अगर डिविजिबल हुआ तब कैसे करेंगे, तब आपको फिर प्रॉपर पूरे मेथड से करना होगा। ठीक है, लाइक a/c आ गया, तो हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 5c/12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि c% ऑफ a इज़ 117.6, c/100 a का वैल्यू कितना आ गया था 5c/12 आ गया था, इज इक्वल टू 117.6, ये कट जाएगा आपका 20 टाइम्स, तो c स्क्वायर हो गया आपका 117.6 इंटू 20 इंटू 12। ठीक है, ये हटेगा तो ज़ीरो कट गया, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 28224। ठीक है, 12 टू 24, 24 इंटू इतना कर दीजिए, इतना आ जाएगा, तो c आपका अंडर रूट आ जाएगा 28224 और ये हो जाएगा 238। आपका ये हो जाएगा, डिवीज़न मेथड से आपको आता होगा वो निकालने। ठीक है, डिवीज़न मेथड से जब आप निकालिएगा स्क्वायर रूट, तो 1 1 जा 1, सर यहाँ पर c का वैल्यू 238 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 168। ठीक है, निकालिए, देखिए 1 टाइम्स में 1, यहाँ आ गया 182 क्योंकि ये पेयर नीचे आता है, फिर 6 टाइम्स में 8 टाइम में। ठीक है, तो c आपका वैल्यू 168 आ गया, आप इसमें पुट कर दीजिए, a इज़ इक्वल टू 5 इंटू 168/12, 12 1 जा एंड 12 4 जा, 14 5 जा कितना हो गया 70, दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि a प्लस सी का वैल्यू निकालना था 238, आपका आंसर आ गया। ओके, ठीक है, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आउट ऑफ द ग्रेन स्टॉक 1/8 पोर्सन ऑफ द ग्रेन इज़ रॉटन। मतलब कंप्लीट में हम लोग पढ़े थे परसेंटेज या तो टोटल 100% होता है या 1 होता है, तो पूरा एक पोर्शन में, ठीक है, एक पोर्शन में रॉटन कितना है, तो ख़राब है 1/8, तो गुड कितना होगा, अच्छा ग्रेन्स कितना हो जाएगा, तो 1 - 1/8 कर देंगे, दैट इज़ 7/8। क्या हम इस 7/8 को 7 इंटू 1/8 लिख सकते हैं? ठीक है, और 1/8 का क्या होता है 12.5 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 87.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर, इतना परसेंट आपका अच्छा है। ठीक है, 12.5 आपका रॉटन है और 87.5 आपका अच्छा क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ़ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ F
इन अ प्लेस PH, मतलब ये जो PH वर्ड है उसको कैसे क्या स्पेल्ड कर दिया गया F। तो क्या परसेंटेज डिक्रीज़ होगा लेटर में? तो देखिए टोटल आपका कितना है 10, इसमें से गलत कितना को पढ़ दिया गया 2 को, मतलब 2 डिक्रीज़ हो गया ना। तो इसका परसेंटेज निकालना है, कितना जाएगा? तो 20% रिडक्शन हो जाएगा। ओके, सो एक ये क्वेश्चन हो गया। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। शांतनुज इनकम, तो देखिए शांतनुज इनकम डिक्रीजेस फ्रॉम 14,800 to 37,236। फाइंड द डिक्रीज इन इनकम, मतलब इनकम पहले इतना था अब घट कर इतना हो गया। तो परसेंटेज का फॉर्मूला ही होता है डेट इज़, नीचे रहेगा इनिशियल वैल्यू और यहाँ रहेगा चेंज इन वैल्यू, ठीक है, इनटू 100। तो इनिशियल वैल्यू पहले चेंज इन वैल्यू निकाल दीजिए। तो चेंज इन वैल्यू क्या होगा? चेंज इन वैल्यू हो जाएगा आपका, दोनों को माइनस कर दीजिए। जब दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 5,564। बस परसेंटेज चेंज निकाल दीजिए। चेंज इन वैल्यू इतना आ गया, इनिशियल वैल्यू आपका 42,800 आ जाएगा, इनटू 100 कर दीजिए। ये कट गया, ये आपका 13 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 13%। ओके, सेम यही चीज़ है एक क्वेश्चन कि इफ़ अ मैन सैलरी इज इंक्रीजेज, अ मैन्स सैलरी increases from 3600 890 to 4700 980, then what is the percentage increase in salary? What is the percentage increase in his salary? तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल, पहले वही चेंज इन वैल्यू करेंगे, चेंज इन वैल्यू। तो चेंज इन वैल्यू करने के लिए भी हमको यही माइनस करना होगा, तो माइनस करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 11090। तो अब निकाल दीजिए परसेंटेज चेंज के लिए। इनिशियल में तो ये मेरा जाएगा 36,890 और ये 11090 होगा इनटू 100। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 32%। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसका आंसर कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, तो 30 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 अप्रॉक्स आप लिख सकते हो इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज बाई वॉट परसेंट 74% ऑफ 1894 is more than 39% of the same। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि 74% ऑफ इतना देन 39% ऑफ इतना। तो हम लोग पढ़े कि देन के बाद वाला नंबर हमेशा बेस होता है। ठीक है, तो 39% ऑफ वो नंबर इज इक्वल टू 74% ऑफ ये नंबर। तो ये नंबर और नंबर कट जाएगा क्योंकि सेम नंबर बोला है, परसेंटेज कट जाएगा। तो 39:74 आ गया। तो अब दोनों का डिफरेंस हमेशा पूछ रहा है कितना परसेंट होगा, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 35 आ जाएगा। बेस हमारा ये है और इंटू 100 इसको करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जब इसको कट किए तो 39 और 74 आ गया। इन दोनों का पहले चेंज इन वैल्यू निकाल देंगे तो चेंज इन वैल्यू 35 आ गया। बेस हमारा ये रहेगा, जो देन के बाद वाला नंबर होता है वो बेस हो गया, इंटू 100 कर देंगे तो 89.74% आपका आंसर होगा। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में आपको अप्रॉक्स में आंसर निकालना था क्योंकि डायरेक्टली वो नहीं आ सकता है, तो अप्रॉक्स में हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ओके, सो यहीं तक आपको रखते हैं। और फिर अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट एनी
मोर क्लैरिटी और कुछ वीडियो में चेंजेस चाहिए तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू।